जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका चल एनडीए पर जीत पर। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि भाई सर क्लास 12th के साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें। काफी बच्चे हैं इस टाइम पे जो क्लास 12th के अंदर होते हैं, साथ साथ उनका बोर्ड का भी एग्जाम आ रहा है, प्री बोर्ड आने वाले हैं, फिर बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। इस सब स्ट्रेस के अंदर अगला एनडीए का एग्जाम भी अब से सिर्फ मात्र 6 महीने ही दूर बचा हुआ है। और जिस लेवल का सिलेबस और जिस लेवल के क्वेश्चन आजकल मैथ्स के अंदर या फिर जीईटी में पूछे जा रहा है लेवल, तो भाई उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने चाहिए ही होंगे अगर आपको सच्चे पेपर निकालना है तो ध्यान से समझना भाई, एक छोटे भाई एक छोटे बहन की तरह आपको समझाऊंगा। सिर्फ अगर आप इस बात को फॉलो कर लेते हो और रेगुलरली अटिक रहते इस बात पर कि हाँ यार सर ने मोहित सर ने बोला था ये करना था, इतने हजारों बच्चों का भाई सब पेपर निकलवा दिया, तुम्हारा भी आसानी से निकल जाएगा। समझना इसको क्या मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, नॉर्मल डिस्कशन लेके चलते हैं, ठीक है। क्लास 12th में आप हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, नॉन अटेंडिंग नहीं हो। अगर नॉन अटेंडिंग हो, स्कूल नहीं जाते हो तो आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। भाई तुम्हें मैं बता देता हूं, ऑफलाइन बैच हमारा आ रहा है 6 अक्टूबर से हमारा बैच आ रहा है। अगर आप आना चाहो आ जाओ भाई, जी डिफेंस अकेडमी दिल्ली। शानदार साथ रह के अपडेट गाइड के साथ आपको पढ़ाएंगे और आपका एनडीए जाने का सपना 100% पूरा कराएंगे। नेक्स्ट, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो क्लास 12 के तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, समझेगा इस बातों को। सबसे पहले देखो, अगर आप पीसीएम ब्रांच से हो या बायो से हो या आर्ट्स कॉमर्स से हो, बायो आर्ट्स कॉमर्स वाले सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं, नेवी और उसके लिए हमारा एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो पीसीएम में हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप ये वहां पे पढ़ रहे हो, तो अदर 2-3 सब्जेक्ट बच्चे के पास और होते हैं ये वाले, और बायो वाले बच्चे बायो पढ़ रहे हो। तो दूसरी तरफ आओ, इस तरफ पे आप देखो, कोई समझ में आएगा एनडी के एग्जाम में हमें चाहिए क्या क्या। अब से जब हम 14 अप्रैल की अगर हम बात करें, जो हम पेपर दे रहे होंगे, तो मैथ्स का एक तो हम वहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। एक तो सबसे पहले मैथ्स होगा वहां पर, दूसरा हमारे पास जीटी होगा। मैथ्स का देखो जो हमारा एनडी के अंदर होता है वो होता है 11th 12th और एक्स्ट्रा, राइट। यानी कि मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि इतने सालों से बेटा लगातार क्लासरूम में हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक एक बच्चों का फीडबैक वगैरह सब कुछ लेके कितनों के सिलेक्शन के तभी बता रहा हूं। 11th 12th का मैथ्स होता है और थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक है जो थोड़े से एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा उसमें पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे अगर उसको छोड़ भी जाए तो अगर हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहां पर क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे हो तो आप थोड़ा सा मैथ्स की एनसीईआरटी को फोकस करके चलना और कोशिश करना साथ साथ मिसलेनियस भी कवर हो। कोशिश करना कि साथ साथ उसकी मिसलेनियस भी आप कवर करते जा रहे हो। मैथ्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है जेईटी के अंदर भी यहां पर साइंस वाले सेक्शन में आपसे केमिस्ट्री के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आराम यहां पे मिल जाएगा। बेसिकली मैं इन द एंड ये कहना चाहता हूं, आप क्लास 12th की पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, फोकस रह के पढ़ाई करिए, इस हिसाब से आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, राइट। सेम आप बात कर रहे हो सर मैं 11th वाला मैथ्स कैसे करूं। भाई 11th वाले मैथ्स को आप चाहो तो YouTube पे भी मेरे लेक्चर रखे हुए, या फिर हमारा कोई ऑनलाइन बैच है वो वाले से भी कर सकते हो, वही मैं भी आ रहा हूं कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है। 11th वाले कंटेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बात मैं मानता हूं, करीब 55% 60% 11th वाले से पूछा जाता है। तो आप सैटरडे संडे को बैठ के कर सकते हो, वो वाला आप कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब है आप मैथ्स वाले सेक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर चलना अपने स्कूल के अंदर। बायो वाले बच्चे भी जो मैथ्स के नहीं थे वो भी अपने सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना और कुछ नहीं करना, आगे का काम मैं करा दूंगा, जो चैनल पे चल रहा है वो करते रहना, इनफ है, डन। तो यहां पे आपका 11th 12th एक्स्ट्रा मैथ्स आपका रेडी हो जाएगा। बात करें जीटी में साइंस आपका रेडी हो जाएगा। इंग्लिश आपको अभी से पढ़ के चलनी होगी, अगर आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आती है 9th 10th की इंग्लिश यहां पर लेवल देखने को मिलता है, ऐसा कोई टोफल वगैरह तुमसे नहीं पूछेंगे, बेसिक इंग्लिश आती है। थोड़े से पीवाईक्यूज अगर आप देख लोगे ना, उसके अंदर थोड़े से पुराने क्वेश्चन भी आप देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कितनी इंग्लिश आने। 9th 10th की रहती है, अगर आप पीसीएम से हो अभी से फोकस करोगे तो आप इसको कर लोगे। जीएस वाले सेक्शन को बच्चों को मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता हूं क्योंकि बच्चे पढ़ के तो इतना टाइम चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर जैसे ही देखते हैं पेपर कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, घर आके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसलिए सच बता रहा हूं, तो इस पर ज्यादा आप ध्यान मत देना। अगर आप भाई 10 क्वेश्चन भी इसके अंदर निपटाया तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आप इनको भी साथ में लेके चलेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी से, और ये मैथ्स को आप 12th से बेस बनाए तो आसानी से निकाल सकते हो इस पेपर को। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, सर ये करना कैसे है। करना कैसे, देखो मैं मान के चलता हूं स्कूल के बच्चे हो, रेगुलर जा रहे हो, अभी वो नहीं है, नॉन अटेंडिंग नहीं हो, तो आप 2 से 3 बजे घर आ जाते हो। 2 से 3 बजे घर आने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लो, सब कुछ वो कर लो। बात है फिर डेली के आप करो एनडी की क्लासेस, 3-4 क्लासेस, ज्यादा क्लासेस नहीं करनी है। मैं देखता हूं भाई साहब कई जगह पर ना क्या होता है, बच्चा ना 5-5 मैथ्स की 2-3 क्लास कर रहा है, जीएस की 3-3 क्लासेस कर रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे निकलेगा पेपर, आप खुद सोच के देखो। आप सिर्फ 3 या 4 के, कुछ बच्चों की साइंस स्ट्रॉन्ग है, कुछ बच्चों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो वाली क्लास स्किप कर दो। मैथ्स होगा, मैथ्स वाली स्ट्रीम स्किप कर दो, जो आपको सही लगे डेली, लेकिन 3 से 4 क्लास आपको देनी पड़ेगी। सर डेली करना है क्या, देखो मंडे से फ्राइडे कर लो, इतना भी बहुत है। थोड़ा सा फोकस होकर तो देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा दिन रात उसके बारे में। अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर आप निकालेंगे कैसे पेपर, राइट।
उसके बाद एक वीकली आप टेस्ट दे दिया करो, जो भी आपने चैप्टर पढ़े वहां पर इस क्लासेस के अंदर, उसके आप एक वीकली टेस्ट दे दिया करो जो आपको सही लगे। एंड आफ्टर 3-4 चैप्टर, जैसे देखो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आपका पीएनसी खत्म हो गया, सेट खत्म हो गया, आपका बाइनोमियल स्टैट्स ये सब खत्म हो गए, 4 खत्म हो गए ना, या 3 या 4, एक ना रिवीजन करना शुरू कर दिया करो पीछे वाले की, और एक यूनिट टेस्ट दे दिया करो, कोशिश करा करो यूनिट टेस्ट मिल जाए 4 चैप्टरों का मिक्स, वो आप दे दिया करो। अब अगर आपको भाई साहब ये सारा कुछ करना है, मैं फिर भी बता देता हूं, अगर आप करना चाहते हो भाई, हमारा यूट्यूब पे बैच आता है फ्री बैच, ये वाली क्लासेस का मैं बता रहा हूं आपको, डेली 3-4 क्लास करनी ही पड़ेंगी, इतना तो ये सबसे मिनिमम है आपको करनी पड़ेंगे। लोग भाई 5-5 7-7 क्लासेस डाल देते हैं फालतू की, बच्चे कैसे करेगा बच्चा 7-7 क्लासेस, कैसे पॉसिबल है? जोश में शुरू में कर दोगे, जब फ्री हो गए, जब बोर्ड आगे प्री बोर्ड आएंगे तब कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल। रिवीजन करना भी पॉसिबल नहीं है उनका, कितने वीडियोस देखोगे? कोशिश करो लाइव में साथ साथ टीचर के निपट जाए, डाउट भी निपट जाए। डन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगर हम बढ़े फ्री बैच, चाहो तो आप फ्री बैच, हमारा परिणाम बैच आता है, हजारों सिलेक्शन कराता है यूट्यूब पे, हर एक बच्चों की भाई से दुआओं से बैच चल रहा है, इतने सारे सिलेक्शन करा रहा है, तो वो वहां से कर सकते हो। नहीं तो अगर प्रीमियम फैसिलिटीज के साथ से, सर मेरे को टेस्ट चाहिए, वीकली टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, फॉर्मुला शीट चाहिए, मॉक ड्रिल, सब कुछ रेगुलरली टाइम पे चाहिए, तो भाई आपके लिए ऑनलाइन बैच है हमारा, या फिर ऑफलाइन बैच मैंने आपको बताया था, दिल्ली आ सको तो आप दिल्ली आ सकते हो। ऑनलाइन बैच हमारा शूरवीर बैच, आप उसमें एनरोल हो सकते हो, मात्र 299 रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेट में अगर 7 महीने से डिवाइड करूं तो ये 400 रुपए करीब मुझे पड़ता है। मुझे नहीं लगता इसके लिए आज के टाइम पे इतनी पढ़ाई में इतने रुपए में आपको कोई इतना बेहतर कंटेंट दे सकता है, इसलिए ये इंडिया का बना है बेस्ट बैच फॉर एनडीए, क्योंकि इसके अंदर बेटा ये सारे फीचर के साथ गूगल मीट वगैरह सब कुछ, इसमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पूरे हर जगह पे आप देख लीजिए, एनडीए के लिए जो मिलता है वो शूरवीर मिलता है। डन, तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्लास 12 के साथ आपको एनडीए कैसे मैनेज करना है। बाप, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे मुझे प्लानिंग लेके चलनी है, और बस तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलता हूं अगले इमेजिंग सेशन में, शानदार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।